हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग फ्रॉम निवाशूस। और आज हम लोग कुछ स्पेशल टैलेंट दिखाएंगे मम्मा का। मम्मा का सिर्फ मेरा ही दिखाओगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निवाशूस पे। निवाशूस पे आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज्यादा है, भगवान जी मेहरबान नहीं हो रहे हैं। प्लीज भगवान जी कल धूप कर दीजिए, थोड़ा सा तो धूप कर दीजिए सभी के यहाँ, ताकि हम थोड़ा सा बाहर भी निकल पाए। बाहर इन द सेंस की छत वत पे तो जा पाए। एक ही रूम में वो भी इतना ज्यादा हम लोग ब्लोअर चला रहे हैं ना कि इस महीने तो बिजली का बिल भगवान बहुत ज्यादा ही आएगा, पता है। लेकिन क्या करें, ठंड से बचना है तो ब्लोअर तो चलेगा ही ना, है कि नहीं? लेकिन चैनल तो मेरा वैसे है, लेकिन व्लॉगिंग आप करती हैं। हाँ, व्लॉगिंग मैं ही करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब करो, इसलिए सिर्फ मेरे साथ आता है, बोलता है, वो अलग बात है। बच्चा है ना, कितना एक ही चीज करेगा, स्टडी भी कितना करेगा और कितना स्पेस की चीजें देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं अपने साथ इसको इन्वॉल्व कर लेती हूँ। अकेले हूँ, वाशु को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, अब तो बोलने पे थोड़ा सा आ भी जाता है। ओके, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, मैंने ऑन कर दिया। चलिए हम अपना टैलेंट आपको दिखाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूं। वैसे ये मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। अभी मैंने करंट में ही किसी को देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया। सबा के जो हस्बैंड है ना, खालिद, वो करते हैं। एक लोग हैं जिनका मैं व्लॉग देखती हूँ ना, अभी दिखाऊंगी तुमको, पहचान जाओगे। नाम नहीं पता है, पहचान जाता है। तो उनके हस्बैंड जो है ना, वो भी इसी तरीके से आवाज निकाल रहे थे जिस तरीके से मैं। और ये बहुत कम लोगों को मैंने देखा है, बहुत कम। जब मैं ये आवाज निकालती थी ना बचपन में, तो लोग बोलते थे तुम्हारा मतलब एकदम अलग ही टैलेंट। तो मैं कहती थी टैलेंट है कि क्या है? ये टैलेंट तो नहीं है, मजाक मेरा मत बना। लेकिन ठीक है, ये अलग तरीके की वॉइस है और हमने इसको नाम दिया था डोनाल्ड डक की वॉइस। डोनाल्ड डक, डोनाल्ड ट्रम्प का ऊपर। इधर आ जाओ थोड़ा सा, और इधर आ जाओ। डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2-3 आवाजें मैं निकालूंगी। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है वाशु। फर्स्ट आवाज मैं बताता हूँ। 1 लाख का सवाल, क्या मम्मा क्वैक क्वैक करेंगी? क्वैक क्वैक नहीं, तो पहले तो सिंपल निकालती हूँ, कैट का। ठीक है, मेरे आपसे ज्यादा क्यूट है। और उसके बाद से फिर निकालते हैं छोटे से जो पपी होते हैं ना, उनकी। ये क्या हम कर रहे हैं यार? अब निकालते हैं गोट की। मैं वीडियो अपलोड, पता नहीं मैं वीडियो अपलोड भी करूंगी कि नहीं। मेरे घर वाले भी देखेंगे कहीं पागल हो गए दोनों। अब चलते हैं असली वॉइस निकालने, जो मैं बात कर रही थी। अगर आप में से कोई इस तरीके से वॉइस निकालता होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। लेकिन वही जो खालिद भैया है, उनको मैंने देखा था कि वो इस तरीके से आवाज निकाले थे। तो चलते निकालते हैं। तुम तो नहीं वैसे निकाल पाओगे बेटा, नहीं निकाल पाओगे। हेलो। अभी मैंने यूट्यूब ओपन किया और 2 न्यूज़ मेरे सामने ऐसे आई कि इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। चलो, एक न्यूज़ तो अपने आप ही हुई थी। जो क्रिकेटर हैं, बहुत डेंजरस यार, मतलब सच में भगवान का हाथ था शायद, और इतने लोगों का आशीर्वाद था कि वो बच गए। अदरवाइज जैसा उनका एक्सीडेंट हुआ था, पॉसिबल ही नहीं था कि उतने भयंकर एक्सीडेंट में कोई बच पाए। लेकिन चलिए, थैंक गॉड कि वो बच गया। और दूसरी जो न्यूज़ है, आप सभी को पता ही है, आप सबने देखा ही होगा कि जो कार से 3-4 लोग थे, एक गर्ल थी जो कि 8 मीटर कोई बता रहा है, कोई 5 मीटर बता रहा है, समथिंग इस तरीके से न्यूज़ में दिखा रहा है, घसीटते गई। यार, ऐसे लोग के अंदर इंसानियत नहीं होती? ये इंसान होते हैं या फिर क्या होते हैं? तो इतना तो राक्षस भी नहीं करते होंगे, सीरियसली राक्षस भी नहीं करते होंगे। इतने गंदे ये लोग होते हैं ना। मेरा जब से मैंने न्यूज़ देखा, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। हमारा प्रशासन में किसको दोष दूँ? मैं बोलूँगी तो यहाँ पे लोग बोलेंगे प्रशासन का ये नहीं है, वो नहीं है।
देखिए सबसे बड़ी बात वो ये होती है ना कि मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि पेरेंट्स उनको सिखाते नहीं है। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहते कि तुम जा करके ये करो, लेकिन बच्चे पे, आपका बच्चा छोटा हो बड़ा हो, बच्चे पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है ना, जो थोड़े से बच्चे बड़े हुए लोग फ्री छोड़ देते हैं, जाओ अपनी लाइफ जियो, बच्चा बड़ा हो गया है। माँ बाप के लिए कभी बच्चा बड़ा नहीं होता है, उसके ऊपर हमेशा नज़र रखनी पड़ती है कि बच्चा सही कर रहा है गलत कर रहा है। उसको हमेशा अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए, औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। आपको जो जन्म देती है वो भी एक औरत ही है, इतना तो पता ही होगा ना। आपकी बहन है जो आपको राखी बांधती है, वो भी एक औरत है, आपकी बेटी होगी। लेकिन फिर भी ऐसे लोग की मेंटेलिटी क्या होती है, क्या मेंटली डिस्टर्ब होते हैं क्या? तो फिर इनको पागलखाने में भर्ती करा देना चाहिए कि वहीं पे जाओ, वहीं पे अपना इलाज कराओ। सीरियसली मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं वर्ड में तो बोल ही नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कभी कहीं कुछ केस, कभी कहीं कुछ केस। ये केसेस बंद क्यों नहीं होते? लोगों के मन में डर ही नहीं है, कोई ऐसा कानून ही नहीं बना हुआ जिससे लोगों के मन में डर आए। ऐसा कानून होना चाहिए ना कि लोग सोचे भी तो डरे कि यार हम पकड़े जाएंगे ना तो हमारा यही हश्र होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म। ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ऐसे लोगों की सज़ा ना जितनी ज़्यादा हो उतना ही कम होगा, जितना ज़्यादा हो उतना कम होगा। इसीलिए मेरी लोग थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं तो बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं, जाओ बच्चा पार्टी करो, ये करो वो करो। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपका बच्चा किसके साथ रह रहा है, उसकी फ्रेंड सर्कल कैसी है, सब कुछ देखना चाहिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। पढ़ने जा रहा है तो पढ़ने ही जा रहा है ना कि कहीं और चला जा रहा है, दोस्तों के साथ बैठ करके क्या सीख रहा है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेरेंट्स को ये सब चीज़ें ध्यान देना। मैं जानती हूँ कि जब तक बच्चा घर में है तब तक पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चा अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। बाहर जाता है तो पेरेंट्स को नहीं पता चल पाता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। उनके पेरेंट्स ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि उनका बच्चा इस तरीके से करेगा। लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि ध्यान रखना पड़ता है, बच्चा चाहे छोटा हो बड़ा हो, पेरेंट्स के लिए बच्चा हमेशा ही छोटा रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझानी चाहिए कि तुम बच्चे हो और हमारे लिए हमेशा ही बच्चे रहोगे। बुरा लगता है कुछ लोगों को, और पेरेंट्स पूछे कि कहाँ जा रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर, क्या करोगे, जमाना ऐसा है इंटरफेयर करना पड़ता है, करना पड़ेगा इंटरफेयर कि कहाँ जा रहे हो, कैसा सर्कल है तुम्हारा। कभी कभी खुद भी जा करके देखना चाहिए कि ठीक है चलो तुम्हारे सर्कल में मैं भी चल रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या है, कैसे तुम्हारे सर्कल है। ये बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि औरतों की रिस्पेक्ट करना बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन जो शायद आजकल लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल का जनरेशन काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो कहाँ से कोई इस चीज़ को वो करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझ नहीं आ रहा मेरे कि क्या ऐसे लोगों को सज़ा दूँ। जब भी कुछ न्यूज़ देखो मूड ही एकदम से ख़राब होने लगता है सब न्यूज़ देख करके। यार मतलब क्या इन लोग के पास दिल नहीं होता है? मन तो यही कर रहा ना, सामने होते तो सच कह रही हूँ ना कि क्या कर डालता है इंसान। अब देखिए क्या होता है, क्या होगा। कुछ दिन जाएंगे, जेल में रहेंगे, सुनवाई होती रहेगी, ऐसे ही लोगों का मन बढ़ता रहेगा। अभी तो एक केस और भी हुआ था, आप लोग तो सुने ही होंगे कुछ दिनों पहले, जो कि 70 टुकड़े करके इस तरीके से समथिंग, उसमें भी उसको भी कोई डर नहीं था। तो ये सब सिखाना पड़ता है बच्चों को यार कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। मुझे तो ये लगता है कि अगर बच्चे के मन में थोड़ी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो उसमें से 4 लोग थे, किसी के अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इतना डर नहीं था, या फिर इतनी दया नहीं थी किसी के अंदर भी। इसलिए सिखाना पड़ता है। शायद उसमें से किसी एक के अंदर इंसानियत होती, दया होता, तो वो सोचता कुछ, लेकिन नहीं होता ऐसा। क्या करेंगे, हमारे देश का कानून है, किसको हम दोष दें किसको नहीं दें। कभी गवर्नमेंट आती है कुछ और कभी आती है लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं, ये गवर्नमेंट ऐसे, दूसरे को दो वोट दो, लेकिन सिर्फ सबका वही काम है। कोई इस पे आज तक ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकाला है कि लोगों के अंदर डर आए। कभी ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकला है। चलिए क्या मैं बोलूँ, बस इंसाफ मिले और ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिले कि अब दोबारा ऐसा कोई ना करे। यार ऐसी सज़ा बननी चाहिए हमारे देश में कि लोगों के अंदर डर आए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सोचते क्या होगा, फांसी हो जाएगी, यही हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं, कुछ और सज़ा मिलनी चाहिए, बनाना चाहिए कि हाँ अगर आप प्रूफ हो जाता है कि आप गलत हैं तो ऐसी सज़ा हो ना कि लोगों के अंदर डर आए। और सबसे बड़ी चीज़ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपका बच्चा बड़ा हो या छोटा हो या बड़ा भी हो जाए तो भी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसे सर्कल में रह रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको देखें, आप जानें, आप उसके सर्कल में जाएं कि इसकी जो फ्रेंड सर्कल है वो सही है या नहीं है। सही है तो ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल अलाउड ना करें। मैं तो यही बोलूँगी, बिल्कुल भी अलाउड ना करें। एक अच्छा इंसान बनाना है तो आजकल का ज़माना इतना अच्छा नहीं है कि आप हमेशा बाहर ही छोड़े रहो कि जाओ फ्रेंड सर्कल में घूमो। कॉलेज भी जा रहा है तो भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं। आजकल का जनरेशन ऐसा हो चुका है, क्या पता आपका बच्चा अच्छा हो, संगति ऐसी मिल गई हो, धीरे धीरे रह करके बच्चा बिगड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चों की क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बच्चे, इसका ध्यान रखिए प्रॉपर प्लीज़। बाकी भगवान जो भी करे अच्छा करे, इंसाफ दे और ऐसे लोगों को सज़ा दे और थोड़ी सी इंसानियत लोगों में आए। चलिए मिलती हूँ मैं बाद में, बाय बाय।